Yes beta, our next topic is photon, the particle nature of light. तो इस चैप्टर में अभी तक हमने डिस्कस किया है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये हमको प्रूव होता है कि जो लाइट की नेचर होती है वो पार्टिकल होती है। कौन सी नेचर होती है? लाइट की नेचर पार्टिकल होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लाइट को वेव मानते हैं तो लाइट की वेव थ्योरी से जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाने में फेल हो गई। इसका मतलब ये टोटली प्रूव हो रहा है कि जो लाइट की नेचर है वो पार्टिकल है। किस फिनोमिना से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना से। ठीक है, हालांकि स्टार्टिंग से चैप्टर में मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। साइंटिस्ट का एक ग्रुप बोल रहा है कि जो लाइट की नेचर है वो वेव है। कौन कौन से साइंटिस्ट बोल रहे हैं? हाइगन बोल रहा है, मैक्सवेल बोल रहा है कि लाइट की नेचर वेव है। और उन्होंने प्रूव भी क्या है, लाइट के डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना से, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इन सभी फिनोमिना से लाइट की वेव नेचर प्रूव हो रही है। दूसरे हैंड पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं उससे ये क्लियरली प्रूव हो रहा है कि जो लाइट की नेचर है वो पार्टिकल है, क्योंकि वेव नेचर से यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है जिससे कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव हो रहा था, वहाँ पर भी हमने एक ही बात देखी थी कि जो लाइट होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, लाइट जो होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है, और ये पैकेट्स होता है, ये मैटर होता है, ये पार्टिकल होता है। एक पैकेट एक पार्टिकल है, और एक पार्टिकल को हम बोलते हैं एक फोटोन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट्स होती है वो लाइट हमारी पैकेट्स की फॉर्म में होती है, और एक पैकेट को हम एक क्वांटा या एक फोटोन बोलते हैं और जो फोटोन की नेचर है वो फोटोन की नेचर पार्टिकल है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यही चीज़ हम यहाँ पर फिर से देख रहे हैं, फोटोन के बारे में थोड़ा और जानना चाह रहे हैं। तो लाइट इज द मेड ऑफ पैकेट्स ऑफ पार्टिकल विच आर कॉल्ड फोटोन और क्वांटा। ठीक है, द एनर्जी ऑफ वन फोटोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड वन क्वांटा इज गिवन एज। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? एक फोटोन की एनर्जी प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है इक्वल टू एच म्यू, वेर एच इज द प्लांक कांस्टेंट। इसके वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻³ जूल इंटू 7, एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस लाइट। now we know that the speed is equal to frequency into wavelength। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू रखेंगे तो ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, वेर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस लाइट। तो एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी अगर आपको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में जानना हो तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में एक फोटोन की एनर्जी इक्वल टू एच म्यू, और वेवलेंथ की फॉर्म में जाननी हो तो ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा होती है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन। अब हम फोटोन के करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन, कि फोटोन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फोटोन की क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, फोटोन कैसा होता है, फोटोन ऐसा होता है, फोटोन वैसा होता है, फोटोन इस तरीके की नेचर शो करता है, फोटोन उस तरीके की नेचर शो करता है। तो फोटोन से रिलेटेड और हम यहाँ पर डिटेल जानना चाहेंगे, और इन्फॉर्मेशन फोटोन से रिलेटेड कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ फोटोन शो करता है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जानने का ट्राई करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन में। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है फोटोन की वो यही है। सबसे पहले तो हम बेसिक बात बोलते हैं कि जो लाइट रेडिएशन है वो मैटर की तरह बिहेव करती है। मैटर का मतलब पार्टिकल। लाइट रेडिएशन कभी कभी जो है मैटर की तरह बिहेव करती है, मैटर का मतलब पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और एक पार्टिकल को हम बोलते हैं एक फोटोन, एक या एक क्वांटा। ठीक है, क्लियर हुआ? जिसकी एनर्जी हमको पता है इक्वल टू एच म्यू या एच सी अपॉन लैम्डा होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो फोटोन की वो ये है कि जो फोटोन की स्पीड है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, विच इज सिमिलर टू लाइट। ठीक है, लाइट की भी स्पीड इतनी होती है और फोटोन की भी स्पीड इतनी होती है। इसको आप सी से भी लिख सकते हो। किससे लिख सकते हैं? फोटोन की स्पीड को हम सी से भी लिख सकते हैं। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड फोटोन की स्पीड होती है। नाउ इनर्शियल मास ऑफ फोटोन, फोटोन का मास कितना होता है? फोटोन का मास अगर हम यहाँ पर जानना चाहें इनर्शियल मास फोटोन का कितना हो रहा है तो हमको पता है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, या आइंस्टीन की
मास एनर्जी इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम एनर्जी को मास में और मास में को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है वो आइंस्टीन एक साइंटिस्ट था, उसने बताई है मास एनर्जी इक्वेशन E=mc²। यहाँ से जो फोटोन का मास होगा m=E/c² होगा। ठीक है, अब एनर्जी का एक और फॉर्मूला हमको पता है। एक तो मास का फॉर्मूला आ गया m=E/c², बट एनर्जी का एक और फॉर्मूला आपको पता है E=hc/λ। तो E की जगह मैं यहाँ पर hc/λ रखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रखा hc/λ, E की जगह नीचे c² है। ठीक है, मैंने E की जगह यहाँ पर hc/λ रखा और नीचे हमारा c² एज इट इज़ है, और C से एक C हमारा कट हो गया, तो मास हमारा h/c² आ गया। मास कितना आ गया, मास यहाँ पर मास की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी h/c² आएगी। कितनी आएगी, h/c²। ठीक है, तो इनिशियल मास ऑफ फोटोन, फोटोन की इनिशियल मास एक तो आया E/c², और दूसरा जो फोटोन का इनिशियल मास आया h/c²। जो फोटोन का जो दूसरा इनिशियल मास आया वो है h/c²। ठीक है, नेक्स्ट जो फोटोन है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। लाइट भी स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, ये हमको पता है लाइट की प्रॉपर्टीज में। सिमिलरली फोटोन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। ठीक है, फोटोन का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, फोटोन हमारा कर्व पाथ में नहीं करता है, किसी भी पाथ में ट्रेवल नहीं करता, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है फोटोन। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, जो फोटोन की नेचर है वो न्यूट्रल है। इसका मतलब फोटोन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। फोटोन पे जो टोटल चार्ज होता है वो होता है 0। फोटोन पे जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है, द टोटल चार्ज ऑन द फोटोन इज 0। फोटोन पर टोटल चार्ज 0 होता है, ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ठीक है, अब हमको पता है फ्रॉम E=hμ। ठीक है, यहाँ पर म्यू फ्रिक्वेंसी है, h प्लांक कांस्टेंट है जो कि फिक्स है, h प्लांक कांस्टेंट है जो कि फिक्स है, म्यू हमारी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, म्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी। अगर फ्रिक्वेंसी सेम होगी तो एनर्जी भी हमारी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो सो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन सेम। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे फोटोन है और सबकी फ्रिक्वेंसी सेम है, बहुत सारे फोटोन है और सबकी फ्रिक्वेंसी सेम है, तो सबकी एनर्जी भी सेम होगी। ठीक है, इफ हैव अ नंबर ऑफ फोटोन हैविंग इक्वल फ्रिक्वेंसी देन देयर एनर्जी विल आल्सो रिमेन सेम। ठीक है, बिकॉज द एनर्जी इज टोटली डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो सिमिलर फोटोन ऐसे फोटोन जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है उनकी एनर्जी भी सेम होगी, क्योंकि एनर्जी हमारी टोटली फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर हुआ। मोमेंटम भी सेम होगा, क्योंकि मोमेंटम जो होता है, ये मोमेंटम का जो फॉर्मूला आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, आगे क्या आप पीछे पढ़ेंगे, ये चैप्टर नंबर 8 में आपको अब आगे बताऊंगा, उसमें पढ़ते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी hμ और स्पीड ऑफ लाइट c। ठीक है, अब h भी हमारा फिक्स है कांस्टेंट, c भी हमारा फिक्स है कांस्टेंट c, तो यहाँ पर मोमेंटम भी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल फोटोन, सपोज हमारे पास 10 फोटोन है, 10 के 10 फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम है। हमारे पास 10 फोटोन है और 10 के 10 फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम है। 10 के 10 फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनका मोमेंटम भी सेम होगा। ठीक है, सो फोटोन, मल्टीपल फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी also have equal energy and equal momentum. Clear? And this is independent on the intensity. ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम इंसिडेंस लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इंसिडेंस लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम इंसिडेंस लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। क्लियर हुआ। अब हमको यहाँ पर पता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। सो एनर्जी डज नॉट चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी फोटोन हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, जैसे आपने लाइट देखा होगा कि 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो लाइट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस लाइट की स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, क्लियर हुआ। क्यों फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ऑन द सोर्स। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। जैसे एक टॉर्च लाइट है, अब टॉर्च लाइट से हमारी हवा से पानी में लाइट जा रही है, तो टॉर्च लाइट तो एक ही है, सोर्स तो एक ही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हवा में भी वही होगी और पानी में भी वही होगी, ग्लास में भी वही होगी। तो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, अगर सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो जब भी लाइट या फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है।
तो एनर्जी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रिक्वेंसी जो हमारी सेम रहती है, फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर एनर्जी भी सेम होगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्लियर हुआ? दैट अगर हम फोटोन का रेस्ट मास कैलकुलेट करना चाहें तो फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? फोटोन का रेस्ट मास जानने से पहले ये भी आइंस्टीन का एक फॉर्मूला है। ये आइंस्टीन का जो फॉर्मूला है ये हमको मूविंग मास और रेस्ट मास के बीच में रिलेशन देता है। जो आइंस्टीन का फॉर्मूला है हमको मूविंग मास और रेस्ट मास के बीच में रिलेशन देता है। ये जो फॉर्मूला का प्रूव है वो आप बहुत ही हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर आप इस फॉर्मूले को पढ़ोगे। लेकिन अब इस फॉर्मूले से हमको इतना सा मतलब है कि मूविंग मास और रेस्ट मास में क्या रिलेशन होता है। तो मूविंग मास m और रेस्ट मास m0 में जो रिलेशन होता है m equal to m0 root 1 minus v square upon c square, where m is the moving mass, m0 is the rest mass, and v is the speed of particle and c is the speed of light. बट यहाँ पर पार्टिकल फोटोन है और फोटोन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। यहाँ पर पार्टिकल फोटोन है और फोटोन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो m इक्वल टू m0 अपॉन रूट 1 माइनस वी की जगह c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, m इक्वल टू m0 1 माइनस रूट c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 1 0, तो m इक्वल टू m0 अपॉन 0, ठीक है। तो m0 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 0, m0 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो जो m0 हमारा क्या है रेस्ट मास है। सो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। बहुत ही सिंपल है। कैसा है देखो, ये फॉर्मूला डायरेक्टली ध्यान में रखो, m इक्वल टू m0 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, m हमारा मूविंग मास, m0 रेस्ट मास है। ये आइंस्टीन का फॉर्मूला डायरेक्टली ध्यान में रखना है। फोटोन v जो है स्पीड ऑफ पार्टिकल, बट जहाँ पर पार्टिकल फोटोन है जिसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, तो 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस 1 0, तो m इक्वल टू m0 अपॉन 0, तो m0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो रेस्ट मास जो होता है फोटोन का वो होता है 0। कितना होता है 0 होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, फोटोन पार्टिकल कोलिजन जो होता है वो इलास्टिक होता है। फोटोन जब भी किसी पार्टिकल को स्ट्राइक करता है, जैसे फोटोन हमारा इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर सकता है, फोटोन हमारा प्रोटॉन को स्ट्राइक कर सकता है, फोटोन हमारा न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कर सकता है, फोटोन हमारा अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कर सकता है। तो जो फोटोन और पार्टिकल के बीच का जो कोलिजन होगा वो कोलिजन हमेशा इलास्टिक कोलिजन होगा। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, कोलिजन क्या होता है, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहती है, ठीक है। जब कोलिजन होता है तो इस कोलिजन में अगर लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व है तो इस टाइप का कोलिजन हमारा इलास्टिक कोलिजन है। तो जब भी एक फोटोन एक पार्टिकल को स्ट्राइक करता है तो वो कोलिजन जो होता है वो कोलिजन इलास्टिक होता है। इसका मतलब इस कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहेंगे, दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर स्पीड चेंज होती है और वेवलेंथ चेंज होती है। वे मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी फोटोन हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसकी स्पीड भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी हमारी सेम रहती है। फ्रिक्वेंसी सेम रहने से एनर्जी सेम रहेगी। तो फ्रिक्वेंसी और एनर्जी तो सेम रहती है, बट अगर हम यहाँ पर देखें तो स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है, ठीक है। फोटोन इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इट हैज़ ए न्यूट्रल पार्टिकल। फोटोन हमारा न्यूट्रल पार्टिकल है, इसलिए ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है और ना ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन हम यहाँ पर देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन फर्स्ट चैप्टर में हम यहाँ पर देखते हैं, वो टॉपिक हमारा अभी तक आया नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफ्लेक्शन है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो डिफ्लेक्ट करता है वो चार्ज पार्टिकल को ही डिफ्लेक्ट करता है, न्यूट्रल पार्टिकल को डिफ्लेक्ट नहीं करता। और मैग्नेटिक फील्ड भी जो डिफ्लेक्ट करता है वो चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है, न्यूट्रल को डिफ्लेक्ट नहीं करता है। अब फोटोन जो हमारा न्यूट्रल पार्टिकल है तो फोटोन ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा। एंड अवर लास्ट पॉइंट इज द फोटोन शो द डिफ्रेक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन। डिफ्रेक्शन क्या होता है ये भी हम बाद में देखेंगे। तो फोटोन जो है डिफ्रेक्शन एक लाइट का फिनोमिना है जो फोटोन शो करता है पर्टिकुलर कंडीशन में। डिफ्रेक्शन का मतलब लाइट की बेंडिंग होती है, तो फोटोन कभी कभी किसी चीज़ को स्ट्राइक करके बेंड हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन, ठीक है। तो फोटोन हमारा डिफ्रेक्शन शो करता है, स्पेशल कंडीशन में डिफ्रेक्शन शो करता है। बस इस पॉइंट में आपको इतना सही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारी फोटोन की प्रॉपर्टीज़ है जो कि बहुत ही सिंपल है और आपको ध्यान में
रखनी है। क्लियर हुआ बेटा?